नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री रामा कोचिंग पर। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि बीएससी द्वारा आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो हमारा लेवल 1 2 3 का जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो 12 और 13 नवंबर को ही कंडक्ट कराया जाएगा। वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, एग्ज़ाम से रिलेटेड कब कब हमारा फॉर्म भरा जाएगा, कब कब करेक्शन होगी, कब हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, जो हमारे ऑब्जेक्शन वगैरह के रिगार्डिंग है, कब कब हमारी वैकेंसीज आएंगी, श्योरिटी के साथ पूरे प्रूफ के साथ हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसके अतिरिक्त तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप बैचेस किस प्रकार से ले सकते हो, हमारा फ्री नोट्स हमारे किस प्रकार से हम अवेलेबल कराएंगे आपको, बिल्कुल उम्दा नोट्स जो अभी तक किसी भी मार्केट के अंदर भी आपने देखे नहीं होंगे, जो हमारी नई बुक आने वाली है। साथ ही नया जो हमारा क्रैश कोर्स है यदि वो लेना चाहें तो। और इसके अतिरिक्त भी पूरा सिलेबस का एक एक चाइल्ड पेडागोगी है या पेडागोजी है या मैथमेटिक्स है या रीजनिंग है, हर एक टॉपिक को कैसे कवर कराया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह आपको मटेरियल कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा, उन सारी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो आप सभी से ये मेरा अनुरोध है कि कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स के हम बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे डाउट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी का बच्चा भर सकता है इसको, सेकंड ईयर का बच्चा भर सकता है या नहीं, उसका वैलिड होगा या नहीं, कितना टाइम पीरियड के लिए वैलिड है, वैकेंसीज हमारी कब कब आएंगी, हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपरली हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आज ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 17 तारीख से और 22 तक, इसी महीने तक ये एग्ज़ाम हमारा जो है, इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखा है सारा का सारा। एससी कैंडिडेट्स के लिए 500, 900 और 1200 रुपये है। 1 2 लेवल और 3 लेवल के लिए वो अप्लाई करते हैं तो, और अदर कैंडिडेट्स के लिए 1000, 1800 और 2400 ये फीस रखी गई है। इसके अतिरिक्त जो करेक्शन होगी वो 28 से 30 तारीख तक हमारी होगी। और एग्ज़ाम हमारा जो कंडक्ट होगा वो 12 और 13 नवंबर को होगा। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर रखी है। हम डायरेक्टली चलेंगे हमारे डाउट्स के ऊपर, स्पेशली हमारे फिजिकल एजुकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले बात आती है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए। उसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज पर बोर्ड। तो जैसा इसमें दिखा रखा है कि बीपीएड या डीपीएड आपको करी हुई होनी चाहिए बच्चे को, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोर्स कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो जिस बच्चे ने बीपीएड कर रखी है 4 ईयर की, या डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का, तो वो पक्का एलिजिबल है इसके लिए, ये साफ साफ मेंशन्ड है। पर यहाँ पे बात आती है कि क्या बीएससी स्पोर्ट्स साइंस वाला भी बच्चा है इसके लिए कंसिडर किया जाएगा या नहीं, क्या वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो उस चीज़ को इस बार इन्होंने क्लियरली मेंशन्ड नहीं कर रखा है कि वो इक्विवेलेंट कोर्स है या नहीं है। तो इसके बारे में भी जो जानकारी होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। कल से परसों तक हम उनसे बात करेंगे, इस बारे में जानेंगे, और श्योरिटी होने के बाद आपको उस बारे में बता दिया जाएगा। इसी प्रकार से पीजीटी की यदि बात की जाए सॉरी, तो एमए फिजिकल एजुकेशन या एमपीएड आपकी है 50% मार्क्स के साथ। और बीपीएड आपने यदि कर रखा है वही सेम टीजीटी वाला, और डीपीएड कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो लेवल 3 के लिए, और आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें सारी की सारी जानकारी इसके अंदर दे रखी है। इसके बाद जो मेन हमारा डाउट आता है कि क्या सेकंड ईयर में जो बच्चा है वो इसको अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में भी बिल्कुल साफ पॉइंट मेंशन कर रखा है इसमें नोटिफिकेशन में, आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से। पॉइंट 1 को हम छोड़ के चलेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ सैंपल पेपर्स के बारे में है सॉरी। सेकंड पॉइंट को देखिए, इसमें लिख रखा है साफ साफ कि कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द क्वालिफाइंग
professional degree whichever is required for the eligibility as per the rules are also eligible to apply for the test. The candidature by the appointing authority, however, shall be considered only when they have acquired the minimum qualification. तो इसमें यह साफ साफ मेंशन्ड है कि जो भी बच्चा जो ऊपर मेंशन्ड एलिजिबिलिटी है, जैसे टीजीटी के लिए बीपीएड या डीपीएड के फाइनल ईयर में जो बच्चा है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये बात इसमें साफ मेंशन्ड है, बशर्ते अगर वो बच्चा क्लियर कर लेता है अपना एचटेट का एग्जाम और सपोज कीजिए उसकी वैकेंसीज आ जाती है, जैसे किसी बच्चे कोई बच्चा अभी सेकंड ईयर में है और उसकी जून में जाके कंप्लीट होनी है और वैकेंसीज यदि आ जाती है मार्च के अंदर, तो जब तक उसकी क्या है बीपीएड कंप्लीट नहीं हुई है और मान लीजिए उसका एचटेट क्लियर्ड है लेवल 2 का, तो उस बच्चे को वहां स्क्रीनिंग के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। जब जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है टीचिंग जॉब के लिए, तो उस समय पे उसकी बीपीएड भी कंप्लीट होनी चाहिए, ये इसमें साफ साफ मेंशन्ड है। पर हाँ, सिर्फ एचटेट के लिए अप्लाई करने की बात आती है तो बिल्कुल 100% श्योर है फाइनल ईयर का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल साफ साफ इसमें लिख रखी है यह बात। थर्ड पॉइंट है वो भी हमारे कुछ ज्यादा काम का नहीं है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जब स्क्रीनिंग के लिए जब जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे ये चीजें हमारी होनी चाहिए, वो सब इसके अंदर मेंशन्ड है। तो ये सेकंड ईयर का है। सपोज कीजिए अभी आप अप्लाई करते हो और आपकी कंप्लीट हो जाती है और मार्च अप्रैल में अगर वैकेंसी आ जाती है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, बेशक आपका एचटेट क्लियर हो। पर अगर जून जुलाई तक आपकी कंप्लीट हो जाती है और सपोज कीजिए अगले साल अगस्त में वैकेंसी आ जाती है और आपका एचटेट उस टाइम पे क्लियर्ड है, तो फिर आप 100% उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बच्चों के अंदर सबसे बड़ा डाउट है जिसके रिगार्डिंग वो बार बार हमें मैसेज कर रहे हैं, तो उम्मीद है अब आपका इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त तो और भी चीज़ें जैसे कब कब एग्जाम होगा, वैलिडिटी पीरियड क्या है, तो इसका 7 ईयर्स होगा, क्लियरली मेंशन्ड है। छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिख रखे हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो था हमारा वैकेंसी रिलेटेड। भाई फोटो का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर क्या होना चाहिए, फॉर्म कैसे कैसे भरना है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, तो किसी से आपको कोई सलाह लेने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके अंदर भी आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकते हो और उसके अनुसार अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब तो था हमारे वैकेंसी के रिगार्डिंग। इसके अतिरिक्त भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम श्योरली उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी देंगे। या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये तो था हमारा कोर्स, ये तो था हमारा एचटेट का। इसके अतिरिक्त अब बुक्स की बात आती है, तो जैसे कि आप जानते हो कि निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस प्रकार का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए कि उसको इधर उधर धक्के ना खाने पड़े, उसको मोटी मोटी किताबें ना पढ़नी पड़े, गलत जगह पे वो कोचिंग के लिए ना जाए, ऐसा कुछ भी उसके साथ हो। तो इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं दिन रात, और इसी चीज़ को देखते हुए एक प्रॉपर हमने बुक भी प्रिंट करवाई है। उसका ये सैंपल है सिर्फ 2 चैप्टर्स का, एक 21 डेज के क्रैश कोर्स का। ये ऐसी बुक आपके लिए लाए हैं कि इसके अंदर हर एक वो पॉइंट आपका कवर हो रहा है जिसकी आपको आवश्यकता है पढ़ने की। टीजीटी और पीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम हो आपका, सारा का सारा इसके अंदर सब कुछ कंप्लीट होएगा। सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को कवर किया है जो पेपर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, जो पेपर में इम्पोर्टेंट है। राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन से ये हम फिजिकल एजुकेशन क्लास नोट्स के रूप में इस बुक को प्रस्तुत करवाएंगे जल्दी ही। इस मंथ के लास्ट तक ये बुक अवेलेबल होगी और हमारा टारगेट है कि हर महीने हमने 500 से 1000 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो शुरुआत में हमारी लिमिटेड कॉपीज आने वाली है। जो भी बच्चा चाहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ये बुक मिल जाए, वो हमसे संपर्क कर सकता है। टेलीग्राम चैनल पे जो भी बच्चे होंगे
शुरुआत में सिर्फ उन टेलीग्राम चैनल वाले बच्चों को ही हम बुक अवेलेबल करवाएंगे। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल है, श्री राम कोचिंग हब वाला है या फिजिकल एजुकेशन अड्डा वाला चैनल है, उस पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जो भी बच्चा इन दोनों चैनल्स के ऊपर है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम बुक प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैसे बुक का मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये तो हमारा सबसे वर्स्ट पोर्शन है, जो सबसे ज्यादा बोरिंग होता है हमारा हिस्ट्री का, जैसे शुरुआत में कवर किया गया है। जैसे इसमें आप देखेंगे पिथियन गेम्स की बात हो रही है, तो अपोलो जो भगवान था उसके ओनर में इनको कराया जाता था। इसको गॉड ऑफ सन कहा जाता है, इसको गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता है। डेल्फी माउंटेन पे ये कराए जाते थे। इसी में हीरियन गेम्स भी हमारे कराए जाते थे, जो गॉडेस हीरा के उसमें होते थे। सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती थी। फिर जैसे इस्थीमियन गेम्स है, सिर्फ पोसेडन के ओनर में कराए जाते थे। कोरिंथ नामक जगह पे ये होते थे। सिर्फ और सिर्फ हर उस चीज को कवर कर रखा है बुक के अंदर जो आपके पढ़ने योग्य है। बहुत प्रॉपर एनालिसिस के बाद इस बुक को तैयार किया गया है। कितनी भी कंट्रीज की आपकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी हिस्ट्री वगैरह है वो सारी सिर्फ एक चैप्टर के अंदर आपकी कवर हो जाएगी, किसी भी देश की हो। फिर जैसे सेकंड चैप्टर है हमारी, इसमें सिर्फ फिजिकल एजुकेशन की इंडिया की हमारी आ रही है हिस्ट्री। जैसे कोई भी हम पोर्शन उठाते हैं, सपोज करो 1920 का आ रहा है कि भाई वाईएमसीए की शुरुआत की गई थी मद्रास में। इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? एच.सी. बक थे। इनको फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन भी कहा जाता है। डॉक्टर ए.जी. नोएराम पहले डायरेक्टर थे। वाईएमसीए फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है इंडिया का पहला। 1844 में ओरिजिनली इसकी जॉर्ज विलियम के द्वारा वाईएमसीए लंदन में शुरुआत की गई थी। तो आप ये देखिए कि सिर्फ 7 से 8 लाइन में आपके 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो हमने एक एक चीज इस प्रकार से इसके अंदर कवर की है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स के नोट्स और जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी हम कोशिश करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को प्रोवाइड कराई जाए। ये सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम आपका कोर्स नहीं ले सकते हैं, फीस हम इतनी पे नहीं कर सकते, तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करिए। तो हर एक चीज हम अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। जैसे देखो आज के टाइम पे डेट पूरी पूछी जाती है, तो इसके अंदर पूरी ही डेट दी गई है। सिर्फ साई की और है आजकल पूरी डेट दी जाती है, तो साई की पूरी डेट इसके अंदर दी गई है। तो इस प्रकार से सारी की सारी चीजें बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल है, एक भी इसके अंदर एरर की संभावना नहीं है। इवन मैं ये तक गारंटी करता देता हूँ कि बहुत सारी बुक्स ऐसी है जिसके अंदर गलत भर रखी है चीजें। जैसे नेशनल गेम्स की कल मैंने वीडियो डाली थी, जो उसमें कि तो एक दो बच्चे का कमेंट आ रहा है और सभी मुझे ये बोल रहे हैं कि नेशनल गेम्स जो हुए थे वो 1985 से शुरू हुए थे। पर मैं कहता हूँ कि नेट पे जाके देखो, हर एक हमारी फिजिकल एजुकेशन की बुक में गलत दे रखा है। नेशनल गेम्स एक्चुअल में 1924 से शुरू हुए थे। 1940 में उनका नाम चेंज कर दिया गया था और 1985 से उनको मॉडर्न नेशनल गेम्स के तौर पे उनका रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया था। और जो शुरू हमारे हुए थे वो 1924 से ही हुए थे। तो सारी की सारी इस बुक के अंदर ऑथेंटिक मटेरियल है, एक्सपर्ट्स की देख रेख में सारी की सारी चीजें तैयार कराई गई है। तो ये थी बुक हमारी। जो भी बच्चा चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बुक चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो हमसे बिना हेजिटेशन के हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं कि आपको सही से सही राह दिखाएं और आपका एग्जाम क्लियर हो सके। इसके अतिरिक्त शुरुआत में हमने 15,000 रुपये का बैच चलाया था, फिर 6,000 का चलाया। ऐसे ही कम करते करते अभी जो हमारा रिसेंट बैच आ रहा है, ये भी सिर्फ उन बच्चों के लिए शुरू किया गया है जो फीस को पे नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर सारी की सारी चीजें हम कवर कराएंगे। एक महीने में सारे अराउंड 50 टॉपिक्स हम कवर कराएंगे। 4,000 इसकी टोटल फीस है और इसमें भी आपको 3 बुक्स दी जाएंगी फ्री में। और ये कुछ मेरे बारे में लिख रखा है, तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे इसके अंदर भी, क्योंकि जो हमारा कंप्लीट जो बैच आने वाला है उसमें भी फीस हमारी नॉर्मल ही होगी, फिजिकल एजुकेशन की 6,000। तो ये बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चा फीस पे नहीं कर सकता है, कम फीस में सारी की सारी चीज़ें पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए मात्र 4,000 रुपये में हमने सारी चीज़ें कवर कराई है। इसके अतिरिक्त जो बच्चा चाहता है कि उसको पूरा का पूरा कोर्स चाहिए, तो हम टीचर्स
से बात कर चुके हैं। कुछ ही दिन में एक नया यूट्यूब का वीडियो बना देंगे, कैसे कैसे आप पूरे कोर्स को भी हासिल कर सकते हैं। समय हमारे पास कम है, तो 35 से 40 दिन का ही वो कोर्स होगा। यदि किसी को मटेरियल चाहिए तो सारे सब्जेक्ट्स की प्रॉपर बुक जो जो पढ़ने योग्य है, उसके नोट्स, हैंडमेड नोट्स, करंट अफेयर्स और 15 ऑनलाइन मॉक टेस्ट, 150 नंबर का हर एक मॉक टेस्ट जैसा हमारे पेपर में आता है, एज इट इज ऑनलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, जिसका आप प्रॉपर एनालिसिस भी बाद में कर सकते हो, कितने आपके मार्क्स आए। वो सारी चीजें प्रॉपरली फ्रेम हम करवा रहे हैं कि बच्चा जो पढ़ने वाला है उसका एग्जाम रह ना पाए, कुछ भी करे वो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको 3,000 सॉरी सॉरी 3,000 रुपए में सारी की सारी चीजें आपको अवेलेबल कराएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट की क्लास चाहते हैं, तो अभी के लिए पक्का नहीं है, कम ज्यादा इसमें थोड़ा बहुत सो सॉरी कम ज्यादा इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है। पर अभी के लिए ये एक बेसिक सा ओवरव्यू हमने दिया है कि कल को कोई बच्चे ये ना कहे सर इमीडिएटली मैं फीस पे नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो पहले ही आपको अवगत करा दिया जाए इस चीज से। हर एक पार्ट की फीस जो होगी वो 3,000 होगी, और इसमें सिर्फ क्लासेस आपको देंगे। जैसे पार्ट 1 में चाइल्ड पेडागोगी है तो 3,000 रुपए में आपको पूरी चाइल्ड पेडागोगी पेडागोजी पढ़ा दी जाएगी। पार्ट 2 में आपकी इंग्लिश हिंदी है तो 3,000 में आपको पूरी इंग्लिश हिंदी पढ़ा दी जाएगी। 3 में आपकी मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके है तो 3,000 में आपको वो सिर्फ पढ़ा दी जाएगी। सिर्फ अगर आपको ये कंटेंट, ये वाला पार्ट चाहिए तो। और इसके साथ ये ऊपर वाला जो मटेरियल है, अगर आप इसको लेते हो तो ये 3,000 की बजाय आपको 2,000 रुपए में हम प्रोवाइड करेंगे। फिजिकल एजुकेशन की जब बात आती है तो चौथा पार्ट है, जैसे वो अभी के लिए यही है, 6,000 जो हमारी बेसिक फीस है उसी में आपको पढ़ाया जाएगा सारी की सारी चीजें, और 2,000 इसके वही नोट्स का चार्जेस हो जाएगा। और कोई बच्चा पूरा कोर्स लेना चाह रहा है, ये सारी की सारी चीजें उसे दे, तो ये जो ऊपर 3,000 का ये मटेरियल है, ये सारा का सारा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। सिर्फ ये वाली फीस 3,000 और 6,000 इसकी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए ये ऐसा कुछ है। जो हमसे कांटेक्ट करना चाहता है इस संदर्भ में या और कोई डाउट है तो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप और कॉलिंग का नंबर दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अनएप्रोप्रिएट मैसेजेस और बिना मतलब कॉल ना करिएगा। जिसको काम है, जो सीरियस है किसी चीज के लिए, वही हमें कांटेक्ट करिएगा। ये हमारे यू फिजिकल ये चैनल है टेलीग्राम्स के, इन दोनों से आप जुड़ जाएं। जो भी बच्चा इससे जुड़ा हुआ है उसको ऑटोमेटिकली हम बता देंगे कि कहाँ पे आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको बुक कोरियर करा दी जाएगी। उसके अतिरिक्त और भी कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो सारी की सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही हमारे इस नए चैनल पे भी हमने जिसकी शुरुआत की है, इस पे भी आपको पूरा का पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। टॉपिक वाइज एक के क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें हमारी एनाटॉमी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन और हमारी हेल्थ एजुकेशन, बायोमैकेनिक्स, किन्सियोलॉजी और हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री का आज हमने लास्ट टॉपिक डाला है समर ओलंपिक्स। इसके अतिरिक्त अदर ओलंपिक गेम्स है या और कुछ है, वो सारी चीजें भी आपको डेली डेली हम 3 से 4 वीडियो डाल रहे हैं, उसके माध्यम से आपको कंप्लीट करा देंगे। राजस्थान पीटीआई के एग्जाम से पहले हमारा पूरा का पूरा टारगेट है कि आपको हर एक चीज, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 1,500 आपको कंप्लीट करा दिए जाए, और इस मंथ के एंड तक आपको ये वाली बुक प्रोवाइड करा दी जाए, प्लस अदर जो मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो जो भी बच्चा हमसे किसी प्रकार की कोई सहायता चाहता है या किसी संदर्भ में कोई जानकारी चाहता है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा लिंक दे दिया गया है। आपका और ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करूँगा। किसी का कोई जेन्युइन डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकता है हमको। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट और भी हम लेके आएंगे हमारे कोर्स से रिलेटेड, और कोई नई जानकारी होगी तो आपको समय समय में उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।